मैथविद्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी पेट का मैथ कर रहे थे। ठीक, तो मैथ में भाई परसेंटेज हो गया था, एवरेज हो गया था और बाकी जितना चैप्टर था सारा कंप्लीट हो चुका था। अब ये संख्या पद्धति के बारे में कुछ रह गया है। ठीक, अब संख्या पद्धति जो है भाई, नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है इंग्लिश में। संख्या पद्धति से हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। ठीक, संख्या पद्धति से बस में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, और जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है संख्या पद्धति से वो भी सॉल्व करेंगे, और बाकी जो इंपॉर्टेंट लगेगा कि ये आने की संभावना है ऐसा प्रश्न, उस टाइप के प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो भाई पढ़ने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। ठीक, तो फिर भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम? संख्या पद्धति। ठीक, अब संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और मैथ में जो पेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था संख्या पद्धति से वो भी आज हम करेंगे। ठीक, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। देखो पूछा गया था पेट 2023 में, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं को करा कि 11 के वर्ग विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? 11 का वर्ग क्या होता है बताओ? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। तो इसको, ये चारों ऑप्शन है, बस यही बताना है कौन सा भाई, कौन सा यहाँ पे क्या बोला है, योग के रूप में। ठीक, विषम संख्याओं के 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। मतलब ये जो क्या है भाई, सारा जो ऑप्शन दिया है, ये क्या दिया है सारा ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन ऐसा है जो 11 का वर्ग है, 3 ऑप्शन ऐसा है जो 11 का वर्ग है। अब भाई जब 11 का वर्ग होगा तो 121 मिला, तो 121 सम संख्या की विषम संख्या। ठीक, तो ये कह रहा है कि कौन सा भी विषम संख्या योग के रूप में व्यक्त नहीं करता, विषम संख्याओं के रूप में। मतलब पूछ रहा है कौन सा इसमें से विषम नहीं है। ठीक, मतलब सम वाला बताना, जो सम होगा वही उत्तर होगा हमारा। तो भाई जब 11 की स्क्वायर करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 मिलेगा, और 121 क्या होगा? 121 विषम संख्या है। ठीक, तो पूछ रहा है कौन सा इसमें विषम नहीं है, बस यही पूछ रहा है, कौन सा विषम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, विषम मतलब जो सम वाला होगा वही उत्तर होगा। अब एक बात बताओ, ये देखो सारी संख्या, देखो जितनी संख्या दी गई है सारी की सारी विषम है। इस ऑप्शन में भी देखो सारी की सारी संख्या जितनी दी गई विषम है, इसमें भी सारी संख्याएं क्या है? विषम है। इसमें भी सारी संख्याएं क्या है? विषम है। सारी संख्याएं विषम है। ठीक, अब जब सारी संख्याएं विषम है तो बस खाली इतना कॉन्सेप्ट हमको लगाना है। कितना कॉन्सेप्ट? इतना कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ, विषम अगर विषम प्लस विषम इसको जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? सम मिलता है। क्या मिलता है? सम। जैसे मैंने लिखा 5 विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, जोड़ूंगा 12 मिलेगा। देखो सम मिला कि नहीं? तो हमें ये पता चल गया कि विषम जोड़ने पे सम मिल रहा है। ठीक, अच्छा अब एक बार विषम 3 बार जोड़ना, विषम प्लस विषम। ठीक, प्लस विषम। अगर मैं यहाँ पे रख लिया 5 + 7 + 1 विषम संख्या मैंने रख लिया, 3 रख लिया, कितना है जोड़ने? 5 7 12 3 15। 5 7 12 3 15। अब क्या मिला भाई? जब मैंने विषम 2 बार जोड़ा तो सम मिला, और मैंने जब विषम 3 बार जोड़ा तो क्या मिला हमको? फिर विषम मिल गया। तो इसका मतलब विषम 3 बार जोड़ने पे क्या मिलता है? विषम मिलता है। ठीक, विषम मिलता है। बस इतना सा लॉजिक लगेगी और उत्तर आ जाएगा, इतना सा लॉजिक लगेगा। अब एक बात बताओ, विषम, अब उसी तरह मैं भाई सबका बता देता हूं कि आप सम जब जोड़ते हो तो क्या मिलता है? सम प्लस सम। ठीक, सम प्लस सम जोड़ने पे सम संख्या मिलती है, सम प्लस सम जोड़ने पे सम संख्या। जैसे मैंने आप 4 जोड़ा प्लस 6 जोड़ा तो बराबर क्या मिला? देखो 10 मिला। 10 क्या है? सम संख्या है। अब एक मैं सम जोड़ूंगा प्लस एक विषम जोड़ूंगा, एक सम एक विषम, तब क्या मिलेगा? तब विषम मिलेगा। देखो तब विषम मिला। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 7, देखो क्या मिला? 11 विषम मिला कि नहीं? तो इसका मतलब जब विषम जोड़ेंगे तो सम मिल रहा है, जब सम जोड़ रहे हैं तो सम मिल रहा है, जब सम और विषम जोड़ रहे हैं तो विषम मिल रहा है। ठीक, अभी हमारा इसका काम नहीं है, काम खाली इतने का है कि मैंने देखा जब विषम 2 बार जोड़ा तो सम मिला, और विषम जब मैंने 3 बार संख्या लिया तो विषम मिला। इसका मतलब कि जब
विषम विषम 2 बार ले रहे हैं, मतलब सम बार ले रहे हैं। जब विषम विषम सम बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, तो कितनी बार मिल रहा है? तो क्या मिला? सम। जब 3 बार लिए विषम विषम तो क्या मिला? विषम। इसका मतलब सम पे सम मिल रहा है, सम पे सम मिल रहा है, विषम पे विषम मिल रहा है। इसका मतलब कि जब 2 बार लिए, मतलब 2 बार, 2 सम है कि विषम? 2 सम है कि विषम? सम है। तो जब सम बार लिए तो सम मिला, जब विषम बार लिए तो विषम मिला, बस इतनी बात। इसका मतलब जब हम सम बार ले रहे हैं तो सम मिल रहा है, विषम विषम की खाली बात कर रहा हूं। जब विषम विषम सम बार ले रहे हैं तो सम मिल रहा है, और विषम बार ले रहे हैं तो विषम मिल रहा है। भाई देखो 1 2 3 विषम है, विषम विषम विषम, 3 विषम है, तो क्या मिला? विषम मिला। अब इसका मतलब, अब इसको मैं भाई मिटा देता हूं, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। बस ये मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, बस इतना पे। इसका मतलब क्या निकल कर आया? जब सम बार ले रहे हैं, जब सम बार मतलब सम टाइम, तब क्या मिल रहा है? तब सम ही मिल रहा है, ठीक। और जब विषम बार लिए तो, जब विषम बार लिए तो क्या मिला? तब क्या मिला? विषम मिला। बस बात इतनी सी है। जब सम बार लेंगे तो सम आएगा, जब विषम बार लेंगे तो विषम आएगा, ठीक। अब देखो, अब यहां पे हम देखते हैं। अभी हम देखो, जिसको तरीका नहीं पता रहेगा भाई वो क्या करेगा? वो सबको जोड़ने बैठ जाएगा। हमको तो खाली वही ऑप्शन छांटना है ना जो सम है, जिनका योग सम आएगा, जिनको जोड़ने पे योग सम आएगा उसी को, वही उत्तर होगा हमारा। यहां पे बोला है विषम संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है, इसका मतलब सम वाला उत्तर होगा, ठीक। अब एक बात बताओ, सारी संख्या मैंने देख लिया, सारा का सारा संख्या, जितनी संख्या दी गई है सब विषम है, ठीक। तो अब इसमें विषम कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। 9 क्या है? विषम है। जब विषम बार रहेगा तो विषम आएगा, तो इसका तो भाई विषम आने वाला है, ठीक, इसका विषम आने वाला है। तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता, हमें तो सम वाला उत्तर बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी विषम बार है, 11 विषम है, तो विषम बार है, तो ये भी विषम आएगा, ये भी नहीं उत्तर हो सकता, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। तो अब क्या आएगा? सम ही आएगा ना। जब विषम विषम सम बार जोड़ेंगे तो सम आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? यही उत्तर हो जाएगा ना। बताओ, जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो पूरा जोड़ने बैठ जाएगा। इसको भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, तो 9 बार विषम है कि सम है? विषम है, तो जब विषम है तो विषम आएगा, जब विषम बार तो विषम आएगा। देखो तीनों विषम हो गया, ये सम हो गया, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो पूरा जोड़ेगा, फिर देखेगा कौन सम है कौन विषम है। अब मैंने इतना से देख लिया भाई ये सही है उत्तर, मैंने खाली काउंट करके बता दिया कि ये वाला उत्तर हो गया, ठीक। अब क्या दिया है? करण निम्नलिखित में से इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक बताना है। 341 की पावर 491 गुणे 625 की पावर 317, 6374 की पावर 1793 के गुणनफल में इकाई अंक कौन सा होगा? इकाई अंक कौन सा होगा, ठीक। अब भाई कह रहा है इकाई अंक कौन सा होगा, इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेता हूं, ठीक, इसका काम अब नहीं है। कह रहा है इकाई अंक कौन सा होगा। अब एक बात बताना, इकाई अंक, अब देखो क्या होता है भाई इकाई अंक, कैसे पता करेंगे? अब इकाई अंक में पहला काम क्या करेंगे कि खाली जब इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक से मतलब रखेंगे, इन सब से मतलब नहीं रहेगा, इन सब से मतलब नहीं रहेगा। जब इकाई अंक पूछेगा तो खाली इकाई अंक लेके चलेंगे, ये 3 4 नहीं रहेगा, 6 2 नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, और बस इतना है। तो इसका मतलब भाई 1 की पावर कितना खाली लेके चलेंगे? 491, 1 की पावर 491 कितना? 1 की पावर 491, फिर गुणे 5 की पावर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 317, 5 की पावर 317, 4 की पावर 1793, 4 की पावर 1793। अब एक चीज देखना, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, ठीक, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 6 हो, और चाहे 5 हो, ठीक। ये चीज, इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो होगा, ठीक। इनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा यही मिलता है, 1 0 6 5 का इकाई अंक यही मिलता है। 1 का 1 ही मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा, 5 का 5 मिलेगा, ठीक। ये बात कंठस्थ कर लो। 1 का पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, ठीक।
अब जब 1 की पावर कुछ भी है तो यहाँ पे 1 मिलेगा गुणे, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा गुणे। अब मामला रह गया 4 का, अब मामला रह गया 4 का। अब 4 का देखना भाई, 4 का देखना। 4 की पावर मैंने लिखा 1 तो कितना मिला 4, 4 की पावर मैंने लिखा 2 तो कितना मिला 16, 4 का 16 हो जाएगा तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6। फिर 4 की पावर मैंने लिखा 3, 4 की पावर 3 कितना होता 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इकाई अंक पे कितना आया 4 आया। फिर मैंने लिखा 4 की पावर 4 256 होता है, 4 की पावर 4 16 16 256, ये कितना आया इकाई अंक पे 6। तो क्या समझ में आया, देखो क्या समझ में आया भाई, 4 6 यही मिलते जा रहा है कि नहीं। अब फिर मैंने लिखूंगा अगर 4 की पावर 5 लिखूंगा तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो ये समझ में आया कि जब देखो पावर, जब इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया जब 4 की पावर ओड आया, जब 4 का पावर विषम है, जब 4 का पावर विषम है तो इकाई अंक पे क्या मिला 4 मिला। और जब 4 का पावर इवन है मतलब सम, मतलब इवन का मतलब सम, देखो जब 4 की पावर विषम थी, देखो 4 की पावर विषम, देखो 1 3 5, तो देखो क्या मिला, इसका 4 मिलेगा, 1 नहीं 4 मिलेगा, सॉरी ठीक। 4 की पावर 5, देखो जब सम था, जब विषम था तो 4 मिला, देखो विषम पे 4 मिला, देखो विषम पे 4 मिला, और सम पे देखो 6 मिला, सम पे 6 मिला। इसका मतलब जब 4 की पावर विषम रहेगी तो 4 ही आएगा, और 4 की पावर जब सम होगी तो कितना आएगा 6 आएगा। जब 4 की पावर सम होगा तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। बस बात इतनी सी है। अब बताओ 4 की पावर यहाँ पे सम है कि विषम, आप कहोगे जी सर लास्ट में 3 लगा है विषम है, तो जब विषम है तो कितना आएगा, विषम का कितना आ रहा था 4, तो इसका इकाई अंक कितना आया 4। अब क्या हो जाएगा 4 25 20, इकाई अंक क्या मिल जाएगा आपको 0, इकाई अंक क्या मिलेगा 0। तो हम 0 पर उत्तर लगाकर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि रूट में 1 प्लस 27 बटा में 169 बराबर 1 प्लस x बटा में 13, तो x का मान क्या होगा। ठीक, तो पूछा है x का मान क्या होगा। ये सब भाई प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, x का मान क्या होगा। तो देखो जब ऐसा मामला रहे ना, ऐसा मामला जब रहे तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं फटाक दे। अगर यहाँ पे 1 लगाओ, अगर इसके आगे 1 लगाओ, देखो इसके आगे 1 लगाओ, जैसे मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है 1 प्लस 27 बटा में 169। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या करता है 169 एकम 169 अब प्लस 27 फिर जोड़ता है। अरे भाई हम डायरेक्ट कर देते हैं ना। अब जब 1 यहाँ पे लगा रहता है ना, जब 1 लगा रहता है तो अगर माइनस है, अगर मान लो 2 केस है, एक ये और एक मैं लिखा हूं 1 माइनस 27 बटा में 169। जब ऐसा केस मिले तो ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट इसी में से माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो। तब अब यहाँ पे प्लस है तो बस डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 9, कितना हो जाएगा भाई 196, जोड़ेंगे कितना आएगा 196 बटा में 169, 196 बटा में 169। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं भाई, अब इसको इसी तरह घटा लेना बस, और कुछ नहीं करना। 169 आया। ठीक, और ये पावर में क्या है भाई, यहाँ पे रूट लगा है, बराबर क्या है 1 प्लस 1 बटा में 13। ठीक, x बटा में 13। ठीक, x बटा में 13, तो रूट हटेगा, ये क्या मिलेगा, रूट हटेगा क्या मिलेगा 14 बटा में 13 बराबर 1 प्लस x बटा में 13। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, और क्या इसको हम और लिख सकते हैं क्या ऐसे 13, दूसरे स्टेप में कर लेते हैं भाई आप लोगों को। ठीक, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में 13 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा में 13 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो फिर वही बनेगा 13 1 कम 13 1 14, 14 बटा में 13 बनेगा कि नहीं। बस हमें x की वैल्यू बतानी है। तो इधर देखो जब 1 इधर है तो 1 इधर भी है, 13 जब इधर है तो 13 इधर भी है। ठीक, 13 इधर, देखो 1 इधर है तो 1 इधर भी है, 13 इधर है तो 13 इधर भी है। तो इसका मतलब जब x इधर होगा तो इधर 1 होगा। देखो ये बराबर है ना, 1 इधर तो 1 इधर, एकदम सेम प्लेस पे, 13 इधर तो 13 इधर, तो जब x इधर तो 1 इधर, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, बस बात खत्म, इतना सा काम करना था। कितना आ गया भाई उत्तर, कितना आया 1, कितना आया भाई 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं स्लाइड को। क्या दिया है,
क्या दिया है, -27 गुणे -16 और फिर प्लस -27 गुणे -14, ठीक, ये दिया। अब खाली देखना माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, ये तो प्लस हो जाएगा, गुणा होकर 27 गुणे -27 गुणे -16 प्लस हो जाएगा, -27 गुणे -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो जाएगा मेरे भाई, तो ये माइनस का कहां से काम है, माइनस का कोई काम ही नहीं है, दो ऑप्शन हो ही नहीं सकता भाई, माइनस वाला तो गलत हो जाएगा, जो उत्तर आएगा प्लस में आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो। ठीक, अब इनका करना है हमको गुणा, 27 गुणे 16, अब हम जान गए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस हटा देंगे, ठीक, 27 गुणे 16 प्लस 27 गुणे 14, तो क्या 27 कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर 27 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 27 कॉमन ले लिया, और जब मैंने 27 कॉमन लिया तो क्या बचा, 16, इधर क्या बचा 14, ठीक, क्या मिला 27 गुणे 30 हो जाएगा, 27 3 81, कितना आ जाएगा 810, कितना आएगा 810, कितना आएगा 810, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है, 173 174 कह रहा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक 10 स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया, कह रहा है कि 385 है वैल्यू, कितनी वैल्यू 385, ठीक। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब एक बात बताना, अब इसका मुझे बात बताना है, तो क्या 3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सब में से ले सकते हैं, ठीक। हम जब 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, इसमें से कॉमन आएगा 3, जब कॉमन आएगा तो 10 का स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 10 का स्क्वायर बचेगा। एक बात बताना, इसके बराबर 1 स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, यही मिल गया कि नहीं फिर पहले जैसा, ठीक, देखो पहले जैसा मिला कि नहीं, 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक मिला कि नहीं, इतने बराबर 385 है, ठीक, इतने बराबर 385। लेकिन अब यही नहीं होगा भाई, 385 गुणे 3 का स्क्वायर मतलब 9, यही करना है। तो भाई जब हम जान गए कि 9 कॉमन है, जब हम जान गए कि यहाँ 9 का गुणा होगा, जब हमको ये चीज पता चल गया कि यहाँ 9 का गुणा होगा, इसका डाटा जो भी आएगा छोड़ो, अभी उससे नहीं लेना देना, अभी क्या आएगा, इसके बराबर जो भी आएगा, इसके बराबर जो भी रखा जाएगा उसमें 9 का तो गुणा होगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 का गुणा होगा, ठीक। अब जब 9 का गुणा होगा तो जो उत्तर आएगा 9 का मल्टीपल भी होगा। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 5 5 10 2 12 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं कि भाई देखो 6 4 10 10 5 15 15 3 18 कट जाएगा, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी होती है, अगर इनके अंकों का योग 9 से कट गया या 3 से कट गया तो वो संख्या तीनों 9 से कट जाती है, ठीक। तो उत्तर आ गया भाई हमारा कितना, 3465। देखो मैंने देखा खाली 3 स्क्वायर, मैंने यहाँ पे खाली ना इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाली देखा 3 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, 3 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो फिर 3 का गुणा होगा 9 का, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 9 कॉमन मिल रहा है तो फिर 9 का गुणा भी होगा, तो जब 9 का गुणा होगा तो 9 से जो ऑप्शन कटेगा उत्तर रहेगा। अब मैंने देख लिया, मैंने उत्तर बता दिया, अब इसको सॉल्व करना है, कर लो। 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हुआ, गुणे इतने की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 385, मैंने रखा 385, ठीक। और उसके बाद अब गुणा कर लो, 9 पचे 45 को 5, 9 पचे 45 को 5 हासिल। अब सोचो, अब जब हमारा उत्तर आ गया आसानी से, अब जिसको तरीका नहीं पता रहेगा वो क्या करेगा, इसमें गुणा भाग करेगा, समय व्यर्थ करेगा, है कि नहीं। 9 पचे 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 72 4 76, 72 4 76 को 6 हासिल लगा 7 का, 9 त्रिक 27, 27 7 कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब भाई ये देखो आराम से उत्तर आ गया बिना सरदर्दी का। अब जिसको करना है को वही में अपना करे, काटे पीटे क्या करना है। कारण निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से ऋण अभाज्य, ऋण या अभाज्य संख्या है। अब एक पॉइंट जान जाना, अभाज्य संख्या को भी ऋण संख्या बोला जाता है। अगर एग्जाम में मान लो अभाज्य संख्या न दिया, बोल दिया कौन सा ऋण संख्या है, तो ऋण बराबर क्या हो जाएगा अभाज्य, ठीक, इसका मतलब अभाज्य होगा। समझ में आया। तो अभाज्य संख्या कौन सी भाई, 47, 47 किसी से नहीं करता है, बाकी 51 भी करता है। अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, अभाज्य संख्या का केवल स्वयं से और 1 से कटती है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटती, खाली 1 से कटेगी और खुद से कटेगी, और बाकी किसी से नहीं कटेगी। देखो ये 17 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक, और बाकी 47 किसी से नहीं करता है। अब क्या दिया है,
175, 176 क्या दिया है? 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो क्या भाई करा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो क्या 81 अभाज्य संख्या है? नहीं है, 81 है ही नहीं, तो क्यों? दोनों अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए ना, 81 नहीं काट दिए हम। अब क्या 87 अभाज्य संख्या है? नहीं है, 29 तियां 87 होता है, 30 तियां 90, 29 तियां 87, ये भी नहीं होगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, तो कौन सा है? 83 और 89। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डिविजिबिलिटी क्या मैंने बताया, केवल खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब देखो ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं? देखो 11 9 99, 11 9 99, 1 बचा 11 9 99, 1 बचा 11, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, 11 से कट रही है। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं भाई, सीक्वेंस से देखेंगे ना। यहाँ पे कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे। अब ये तो नहीं है, अब 3 पे आएंगे। अब ये किससे कटेगा? 19 25 95, ठीक, इससे देखते हैं 19 25 95, देखो ये 19 25 95, 19 25 95, 5 बचा 19 तियां 57, ये भी 19 से कट गया, ये भी अभाज्य संख्या नहीं। अब इसको देखना ये किससे कट रही है? 17 25 85, 17 25 85, हाँ देखो ये 17 से कट रहा है, 17 25 85, 17 25 85, 15 बचा 153 हो गया, 17 9 153, ये भी कट गया, तो जो बच गया वो उत्तर है कि नहीं? तीनों कट गया तो जो बच गया वो उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? फिर पूछा है भाई कौन सी संख्या अभाज्य। तो जब भाई देखो, जब आपसे अभाज्य संख्या पूछे ना, ऐसे 4 ऑप्शन में दिया हो, तो तीन चीज की डिविजिबिलिटी चेक करना पहले, किसकी किसकी? 3 की, 9 की और 11 की, ये तीनों चेक किया जाता है, ये पहले प्राथमिकता पे रखा जाता है। अभाज्य संख्या मतलब किसी से नहीं कटना चाहिए, तो पहले देख ऐसा जब ऑप्शन मिले तो पहले 3 से चेक करो, फिर 9 से चेक करो, फिर 11 से कटो, ये इसको प्राथमिकता पहले सब रखते हैं। एग्जामिनर पहले देता है कि कोई संख्या इसमें 3 से कटेगी या 9 से कटेगी। अब देखो मैं देखता हूं 9 से, अब भाई ये तो 3 से अगर हम चेक करें भाई, जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, तो मैं 3 का चेक करता हूं, 9 क्यों चेक करूं? इधर देखो मैंने चेक किया, 4 4 8 1 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा और 3 3 से कट जाएगा। इधर देखो 4 4 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 कटेगा, 9 भी कटेगा, 3 भी कटेगा। तो मैंने ये बताया 3 और 9 की डिविजिबिलिटी है कि संख्या के अंकों का योग अगर डिवाइड हो गया 3 या 9 से, तो वो संख्या पूरी 3 और 9 से कट जाएगी। अब मैं यहां पे देखा, ये 9 3 से कट जाएगा, फिर देखो ये कितना बनेगा भाई? 6 5 11, 11 7 18, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन बच गया। देखो 3 से, मैं यही बताया ना कि 3 9 11 इसको चेक किया जाता है, लेकिन पहले किसको चेक, किससे चेक करेंगे? पहले 3 से, फिर 9 से, फिर 11 से। एग्जामिनर इसको प्राथमिकता पे बहुत ज्यादा रखता है। ठीक, अब ये हो गया। इकाई अंक ज्ञात करें, तो मैं क्या बोला कि जब इकाई अंक ज्ञात करना हो तो बस इकाई अंक से मतलब रखेंगे, ये तीनों से मतलब नहीं रखेंगे, आगे वाली तीनों अंक संख्या से मतलब नहीं रखेंगे। अब इकाई अंक कैसे निकालना? अब क्या बचा? 4, देखो 9 ऐसे निकालना, देखो 4 बस 9 लेना है, 8 को रखना है और 2 को रखना है। ठीक, इकाई अंक देखो 4 9 36, इकाई अंक खाली लेके चलना है, 4 9 36 को 6, इकाई अंक पे 6 मिला, फिर 6 8 48, 8 6 48, इकाई अंक पे 8 मिला, ठीक 8 मिला, 8 दूना 16, इकाई अंक पे 6 मिला, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 6। इसका भी पूछे भाई इकाई स्थान ज्ञात करें, तो बस इकाई अंक लेके चलना। देखो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 7 42, देखो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 6 7 42, यहाँ 42 आया, इकाई अंक पे कितना आया? 2, फिर 2 7 14, कितना आया? 14, 14 आ गया, इकाई अंक पे कितना मिला? 4, इकाई अंक पे कितना मिला? 4, इकाई अंक पे कितना मिला? 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि इसका पावर प्लस इसका पावर प्लस इसके पावर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक पूछा है, कह रहा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, अब भाई वैसे तो कोई संख्या मिली नहीं हमको, ठीक, अब वैसी कोई संख्या तुमको मिली नहीं, ठीक, वैसी कोई संख्या तो मिली नहीं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया कि उसका वही आ जाएगा, सबका 3 है, सबका 3 है। अब क्या करना है, जब ऐसा केस आए तो ये जो पावर लगा है ना, पावर ये पावर जो है, पावर 150 150 और 151, ये जो पावर लगा है,
इस पावर में जब बड़ा पावर हो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही पावर लिखेंगे। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है खाली लास्ट 2 डिजिट में लगाया जाता है, लास्ट 2 डिजिट बस इसी में लगाया जाता है, ठीक। 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट। तो 49 में 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना शेषफल बचेगा, 1। तो खाली इकाई अंक से मतलब रखेंगे 3, 3 की पावर कितनी आ गई, 4 से जब भाग दिए 48, 12 चौक 48, 12 बार गया, शेषफल कितना बचा, 1। देखो यहाँ पे शेषफल कितना, 4 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 4 से भाग देंगे, यहाँ शेषफल 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक। तो क्या मिला, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, बस 3 की पावर 1 का मतलब 3, इसका मतलब 6, इसका मतलब 27। कितना आएगा भाई, 36। तो इकाई अंक पे कितना मिला, 6 मिला। कितना आ रहा है, अच्छा ये 9 आएगा ना, 3 की पावर ये मैंने 6 लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। देखो 3 की पावर 1 3 प्लस 9 प्लस 27 हो जाएगा, तो 36 3 39, कितना मिला हमको, 39 मिला। तो इकाई अंक पे कितना आया भाई, 9, इकाई अंक पे कितना आया, 9 आया, ठीक, इकाई अंक पे 9 मिला। बस जब ऐसा केस आए, पावर बड़ी हो, लास्ट के 2 डिजिट में जब पावर बड़ी हो तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या करना है, 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वही पावर लिख लेना। 3 की पावर 1 लिख लिया मैंने, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, बस उसको जोड़ दिया, अपना आ गया। अब अगर मान लो कहीं भाग दिए, अब यहाँ पे दिया रहता क्या, अब देखो एक स्टेप और बता देता हूं, अगर सपोज दैट ये दिया रहता 3 की पावर, यहां पे दिया रहता 3 की पावर 152, अब मान लो दिया रहता 3 की पावर 152, ठीक। अब यहाँ 4 से जब भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4 4 3 12, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 मिला ना, यहाँ तो शेषफल क्या मिला, रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला ना। अब जब रिमाइंडर 0 मिलेगा ना तो 0 की जगह पे 4 रख लेंगे बस। तब क्या रखेंगे, अब जब 0 पूरी बार कट जाएगी, जब पूरा कट जाएगा शेषफल 0 मिलेगा, जैसे ये 13 बार कट गया शेषफल नहीं बचा, तो जब शेषफल नहीं बचेगा तो 3 की पावर यही रख लेंगे जिससे भाग लगा रहे थे आप, यही रख लेंगे। समझ में आई बात, ये बात याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा, अंतिम 2 अंक क्या होगा। जब आप पूछे अंतिम 2 अंक, तब क्या करना है, इसमें 100 की भाग लगा देनी है, जो शेषफल बचेगा वही अंतिम 2 अंक होगा, ठीक। 100 की भाग लगानी है। देखो क्या है, यही दिया है क्वेश्चन, 56 की पावर, ठीक, अंतिम 2 अंक पूछा है, 56 की पावर 2 8 3 गुणे 141 की पावर 2 8 3 गुणे 125 की पावर क्या करना है, 2 5 4, ये करना। अब जब आपसे अंतिम 2 अंक पूछे ना, तो आप 100 से भाग दे देना, यहाँ पे बस 100 से भाग दे देना। अब जो शेषफल बचेगा वही उत्तर होगा। अब शेषफल कैसे पता करेंगे भाई, शेषफल कैसे पता करेंगे, अब देखो शेषफल कैसे पता करेंगे। अब एक बात बताना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 125 की पावर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पावर क्या है, देखो पावर 254 है, पावर 254 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 125 गुणे 125, एक इधर 125 निकाल दिए, अब कितना बचा, 253 बचा, कितना बचा, 253। अब पावर देखो, इसका मतलब यही हुआ ना भाई, 125 गुणे 125 की पावर 253, तो इसकी पावर 1 हो गई, तो जब गुणे में घात जुड़ती है तो फिर गुणा करेंगे तो फिर जुड़ जाएगा, 254 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। अब इसको हम काटेंगे, अब इसको हम काटेंगे, देखो 25 25 125, अब 25 चौक 100, 25 25 125, 25 चौक 100, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे 4 से भाग, अब ये 4 आया, 4 से इसको काटेंगे, 56 को, रिमाइंडर ऐसे निकाला जाता है इस पर, तो ये तो पूरी बार कट गया। जब 4 से इसको काटे हम, जब 4 से इसको काटे तो ये तो 56 पूरी बार कट गया, 4 एकम 4 4 चौको 16, तो इसकी जगह पे क्या मिला भाई, इसकी जगह पे मिला है 0, 0 की पावर 2 8 3, यही मिला इसकी जगह पे 0, रिमाइंडर 0 आया, तो 0 की पावर 283 हो गया। एक बार बताओ, 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे कितनी बार करते चले जाओगे तो 0 ही मिलेगा, जैसे 0 गुणे 0 गुणे 0, 0 ही मिलेगा लास्ट में। तो ऐसे 0 की पावर 0, देखो जब इसमें हम भाग लगाएं 4 से, तो ये शेषफल 0 बचा। मैं क्या बोला कि जब लास्ट का 2 डिजिट पूछेगा, अंतिम 2 अंक पूछेगा, तो बस खाली 100 से भाग लगानी है, किससे, 100 से भाग, 100 से भाग लगानी है।
और जो शेषफल बचेगा वही अंतिम 2 अंक होगा। तो हम भाग दिए, अब यहाँ पे शेषफल 0 बच गया। अब जब यहाँ पे 0 बचा, 0 का जब गुणा होगा, अगर 0 का गुणा किसी संख्या में होता, मान लो 0 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 20 कुछ भी होगा, तो जब 0 का गुणा किसी में होगा तो 0 ही आएगा कि नहीं। तो अब तो ये तो 0 मिल गया ना भाई, पूरा का मतलब 0 हो गया कि नहीं, यही शेषफल बचेगा 0 कि नहीं। तो लास्ट का 2 जब पूरा 0 हो जाएगा और लास्ट का 2 डिजिट, तो 2 डिजिट 2 0, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा लास्ट का 2 डिजिट, देखो क्या हो जाएगा, 0, ठीक, 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये बातें देखो समझ में आई तो ठीक है, क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रोसेस है कि नहीं, ये सब ऐसे नहीं होता है। और दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूं, मेथड नंबर 2, देखो जहां 5 और 2 मिलता है वहां 1 0 बनता है, जहां 5 2 मिलेगा वहां 1 0 बन के आएगा, क्योंकि 5 दूना 10, 1 0 निकल कर आया, ठीक। अगर मान लो कि ये देखो 25 गुणे 4 होता है, 25 गुणे 4, तो इसका मतलब देखो 5 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौको 100। देखो जब एक पेयर मिला 5 और 2 का तो 1 0 लास्ट में निकल कर आया, जब 2 पेयर मिला 5 का 2, जब 5 और 2 का 2 पेयर मिला तो 2 0 मिला। तो उसी तरह एक बात बताओ कि यहां पे तो 5 निकल कर आएगा, 5 यहां पे 125 गुणे 125 गुणे 125, न जाने कितने 5 निकल कर आ जाएंगे, बहुत सारा 5 बन जाएगा कि नहीं, ढेर सारा। 125 खुद होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो और उसकी पावर 254, न जाने कितना 5 मिलेगा, ठीक। अब फिर 5 इधर से देखो मिलेगा न, जब बहुत सारा 5 मिलेगा कि नहीं, ढेर सारा 5 यहां पर। और इधर देखो 56 किसका मल्टीपल होता है, 56, ये 56 किसका मल्टीपल होता है, 16, 28 दूना 56, देखो 4 गुणे 4 एकम 4, 4 चौको 16। फिर हम इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 दूना 4, दूना 8, 8 7 56, देखो कितना 2 मिल गया, 3 से 2 यहां से मिल गया। अभी इसका पावर बाकी ही है, अभी न जाने कितने पावर, मतलब ढेर सारे 2 मिलेंगे। यहां से देखो, यहां से 2 ढेर सारा मिलेगा और यहां से 5 भी ढेर सारा मिलेगा। तो जब 2 और 5 का एक पेयर मिलेगा तो लास्ट में 1 0 मिलेगा। अब जब 2 पेयर मिलेगा तो 2 0 मिलेगा, हमको 2 ही 0 बताना है, और इसके लास्ट में न जाने कितना 0 आएगा, बहुत सारा 0 आएगा। तो इकाई अंक पे, दहाई अंक पे खाली पूछा है कि अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक पे क्या मिलेगा, 2 0 आएगा, बहुत सारा 0 आएगा, लेकिन अंतिम 2 अंक बताना है ना, तो अंतिम 2 अंक पे 0 मिलेगा। मान लो कोई संख्या मिली, मान लो ऐसे कोई संख्या x मिल गई, x के बाद खूब 0 ढेर सारा है, तो आपको लास्ट का 2 ही अंक बताना है ना, तो लास्ट का 2 अंक 2 0 आएगा, बस, है कि नहीं। जहां 2 और 5 का पेयर मिलेगा, जहां 2 और 5 का पेयर मिलेगा वहां 1 0 का निर्माण होगा, 2 पेयर मिलेगा तो 2 0 का निर्माण होगा। अब इसमें न जाने कितने 2 मिल गए और न जाने कितने 5 मिल गए, तो न जाने कितना 0 लास्ट में आएगा, है कि नहीं। क्या दिया है, 182, कह रहा कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो अब पहले हम तो लिखते भाई ना, पहले हमें ये पता करेंगे इसके 51 और 78 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो जब कहता है इनके बीच, तो इसको छोड़ देते हैं, 51 और 78 को नहीं लेते हैं, इनके बीच का लेते हैं, ये हम नहीं लेंगे इनके बीच का। 51 के बाद देखो देखते हैं कौन कौन सा मिलता है, 51 के बाद 52 53 आया, देखो 53, ठीक, 53 आया। फिर क्या आएगा 53 के बाद, अब और क्या पूछा, गुणनफल का इकाई है, ठीक, 53 अभाज्य संख्या है। फिर 54 55 56 57 58 59 भी अभाज्य संख्या है, 60 61 62 63, नहीं 61 भी अभाज्य संख्या है कि नहीं, 61 भी, 53 कितना, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 भी है अभाज्य संख्या, 60 61 भी है। फिर 62 63 63 64 65 66 67 भी अभाज्य संख्या है, ठीक, 67 68 69 70 71 भी अभाज्य संख्या है, 71 72 73 भी अभाज्य संख्या है, 73 के बाद 74 75 76 77, कहा अब इसके बाद अभाज्य संख्या नहीं है, देखो 73 के बाद 74 75 76 77 अब 78, ये तो लेना ही नहीं, 51 58 तो हो गया। तो इनका इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक देखो 3 9 27 को 7, 3 9 27, देखो 3 9 27 को 7 हासिल लगा, अरे 3 9 27 को 7 इकाई अंक पे 7 आया, फिर 7 एकम 7 7 7 49 इकाई अंक पे 9 आया, 9 एकम 9 इकाई अंक पे 9 आया, 9 3 27, लास्ट में क्या मिला हमको 27, तो इकाई अंक पे कितना आ जाएगा 7, इकाई अंक पे कितना आया 7, इकाई अंक पे 7। अब क्या दिया अभी, ये कह रहा है कि 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? देखो गुणनखंडों की संख्या ऐसे जब कहेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, जब कहेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो बस हम लिख लेंगे ये संख्या कितना 1540। 1540 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसके मल्टीपल से इसमें भाग देते जाएंगे, मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा उससे शुरुआत करेंगे, एक को छोड़कर 2 से स्टार्ट करेंगे भाग देना, 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 का कितनी बार जाएगी भाग, 2 सत्ते 14, 1 हासिल, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से भाग देंगे जब तक जाएगी। अब 2 सबसे छोटी संख्या से बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या से बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे। 2 से भाग दिए, कितनी बार गई, इतनी बार। अभी भी 2 से जा रही तो फिर 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10। फिर अब देखो 2 से नहीं जाएगी तो अब 3 से चेक करते हैं 3 से जाती है कि नहीं। 3 से भाई नहीं जाएगी क्योंकि 3 8 5 13, 3 से नहीं जाएगी क्योंकि 8 5 13 4 बन रहा है, ये नहीं 3 1 कम 3 3 दूना 6 25 हो गया, 3 दूना 6 25 नहीं कटेगा। अब 5 से देखो कटेगा, फिर 5 से 5 सत्ते 35, देखो 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगा भाई, 7 से, 7 से कटा 11 बार, बस अब नहीं जाएगा बार। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको कैसे बताएंगे कि गुणनखंडों की संख्या, जब खाली कहे गुणनखंडों की संख्या, बस इतनी की बात हो रही है, गुणनखंडों की संख्या की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, बस गुणनखंडों की संख्या की बात हो रही है। तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो हम लिखेंगे 5 की पावर 1। 7 कितनी बार है, 1 बार है, हम लिखेंगे 7 की पावर 1। 8 कितनी बार है, 1 बार है, हम लिखेंगे 11 की पावर 1। ठीक, लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जो ये पावर है इसमें अभी जो पावर मिला ना हमको, इसमें जो पावर मिला, इस पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे, बस एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। देखो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर यहां में 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना है भाई 3 दूना 6, 6 चौको 24, कितना आया 24। ये हो जाएगा आंसर कितना 24, कितना है भाई 24, ये मिला हमको हमारा ऑप्शन 24। ठीक, ऐसे करेंगे जब पूछेगा क्या, गुणनखंडों की संख्या, ऐसे कोई भी नंबर हो। ठीक, अब आया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, ये तो आसान है, 9 से विभाज्य है। 9 या 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है, 9 या 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जो संख्या उनके अंकों का योग अगर 3 से कट गया या 9 से कट गया तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 9 से कौन सा कट रहा है, देखो 4 4 8 1 9, ये तो कट गया, लेकिन 7 नहीं कट रहा है, ये नहीं हो सकता। इधर देखो 4 3 7 7 2 9 हो गया, 9 कट गया तो हो गया भाई। और ये देखो नहीं कटेगा, देखो 4 4 8 1 9 और 2 नहीं कट रहा है, नहीं हो सकता। ठीक, इधर देखो 5 4 9 कट गया 9 से, लेकिन ये नहीं 12 9 से नहीं कटेगा। ठीक, मतलब 2 1 3 3 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो कट गया 9 से वो उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 9 का भी चेक करेंगे, ऐसे 3 का भी चेक करेंगे। अब क्या दिया है, कह रहा कि x के किस मान के लिए कथन इतना बराबर 1 है। तो इसका मतलब क्या है भाई, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर। ठीक, गुणा करेंगे इसका x स्क्वायर बनेगा, बराबर में इधर 1 है तो उधर जाएगा तो 21 गुणे 189 हो जाएगा, 21 गुणे 189 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 21 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 21 गुणे 9, इसको लिख सकते हैं कि नहीं भाई 21 9, देखो 21 9 9 1 कम 9 9 दूना 18 होता है कि नहीं 189। तो इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 9, 21 गुणे 9 लिख सकते हैं। ठीक, अब जब रूट जाएगा x बराबर, तो रूट में क्या हो जाएगा 21 गुणे 9। अब जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार 21 बाहर आ जाएगा, 21 गुणे एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, x बराबर कितना हुआ 63। ये हो जाएगा उत्तर कितना भाई 63, कितना आया 63। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, कह रहा कि में कितने 1/8 हैं, में कितने 1/8 है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको मिश्र भिन्न को पहले चेंज करो साधारण भिन्न में, तो क्या हो जाएगा 37 दूना 74 1 75। देखो 37 दूना 74 74 1 75 क्या हो जाएगा 75 बटा में कितना हो गया 75 बटा में 2 हो गया, कितना हुआ 75 बटा में 2, यही हुआ। अब जब पूछे कि कुल इसमें से कुल कितने 1/8 बनेंगे,
पहले इसको चेंज कर लो, ठीक। पहले से ऐसे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है तो इसको मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में चेक कर लो। अब इसी को गुणा का चिन्ह लगाना है, यहाँ पे गुणा का, ऐसे गुणा लगा देना। अब जब गुणा लगा दिए ना, अब 1/8 है ना, तो उल्टा करके लिख देना है बस इसको। जो भी यहाँ पे रहेगा उसको उल्टा करके लिखना है, जो भी वहां है गुणा लगा के उल्टा करके लिखना है। तो 1/8 है तो यहाँ पे 8 का गुणा हो जाएगा बस। 1/9 रहता तो 9 का गुणा हो जाता। अगर पहले से दिया रहता यहाँ पे 9, अगर यहाँ पे पहले से दिया रहता 8, तो अब इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तब 1/8 का गुणा कर देते हैं, ठीक। जो दिया है इसका उल्टा करके गुणा कर देंगे बस। अब देखो कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। अब 75 × 4 कितना आएगा, 300। 75 × 4 300 आएगा, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बस यही तरीका अपनाना है, ठीक। गुणा करके उल्टा करके गुणा कर देंगे। अब देखो आया 206 और 207, क्या दिया इसमें, बोला है कि भाई देखो, अब देखो मैंने क्वेश्चन देखा, 0.05 की पावर स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.073 का पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया है, दशमलव। बस क्या देखो, अब देखने में क्या पता चल रहा है, जो ऊपर की संख्या है वही नीचे की भी संख्या है। मैंने देख लिया कि जो ऊपर की संख्या है, देखो 5 41 73, इधर भी 5 41 73, जो ऊपर की संख्या है वही संख्या नीचे की भी है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे 2 अंक बाद लगा तो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ पे देखो 4 अंक बाद दशमलव लगा। इसका मतलब बस ऊपर वाले से एक एक अंक बढ़ा के दशमलव लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले से एक एक अंक बढ़ाकर दशमलव लगाया बस। अब एक बात बताओ, जब ऐसा केस आए, ठीक। अब देखो इसमें ऊपर नीचे का, अगर मान लो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बस ये खाली दिमाग लगाना कि अगर सपोज दैट ये मान के चलना कि स्क्वायर नहीं है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, स्क्वायर रहे चाहे क्यूब रहे चाहे कुछ रहे। अब इसको ये देखना कि भाई ना तो ऊपर स्क्वायर है ना नीचे स्क्वायर है। अभी इसको ऐसे देखो कि पावर कुछ नहीं है, किसी का पावर लगा ही नहीं है, ठीक। अगर पावर नहीं लगा रहता तो अगर पावर नहीं लगा रहता यहाँ पे पावर लगा ही नहीं रहता, ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो बस ऐसे ट्रीट करना है कि मान लो कि पावर ऊपर भी नहीं लगा है, जैसे स्क्वायर, ये भूल जाना स्क्वायर के, स्क्वायर नहीं लगा है किसी पे, ठीक। अब अगर स्क्वायर नहीं लगा रहता तो इस पक्ष में कितने का गुणा करते भाई बताओ। अगर स्क्वायर नहीं लगा रहता तो इस दशमलव को हटाने के लिए कितने का गुणा करते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें गुणा करते हैं हम किसका, अगर स्क्वायर नहीं लगा रहता तो इसको बराबर करने के लिए देखो, ये जो दशमलव लगा है, ये देखो 3 अंक बाद लगा है, 4 अंक बाद लगा है, ये 2 अंक बाद तो ये 3 अंक बाद, ये 2 अंक बाद तो ये 3 अंक बाद, ऐसे ऊपर वाले से नीचे वाला जो दशमलव लगा है 1 अंक बढ़ाकर लगाया है। तो अगर स्क्वायर नहीं लगा रहता तो इस पूरे यहाँ पे किसका गुणा करते हैं, इसको बराबर बनाने के लिए कि इसको बराबर हो जाए, मतलब ऐसा बनाना है कि ऊपर अगर 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव लगाओ, ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगाए तो नीचे भी 3 अंक बाद दशमलव बनाना हो। मतलब अगर दोनों को बराबर बनाना हो, बराबर जितना अंक बाद इधर दशमलव उतना अंक बाद इधर दशमलव बनाना है। तो क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे 10 का गुणा करते हैं, यही करते हैं हम। ऊपर भी देखो इसमें इस पूरे पार्ट में गुणे 10 करते हैं, अगर स्क्वायर नहीं लगा होता, बस ये मान के चलेंगे स्क्वायर नहीं लगा है। और इस वाले पार्ट में भी क्या करते हैं हम, इस वाले पार्ट में हम गुणे 10 करते कि नहीं, ठीक। अब जब 10 का गुणा नीचे करेंगे तो 10 का गुणा ऊपर भी तो करना पड़ेगा ना। अभी 10 ये रहने देंगे, 10 का गुणा इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें जब अगर स्क्वायर नहीं लगा रहता, अगर 10 का गुणा करते, जब 10 का गुणा करते तो दशमलव खसक जाता, 1 अंक बाद इधर आ जाता, इसका वाला इधर आ जाता, इसका वाला इधर आ जाता, 1 अंक बाद दशमलव कम हो जाता कि नहीं। ये 3 अंक बाद लगा है, जब 10 का गुणा करते तो ये 2 अंक बाद लग जाता, ये 3 अंक बाद लगा है तो ये 2 अंक बाद लग जाता, ये 4 अंक बाद लगा तो ये 3 अंक बाद दशमलव लग जाता। भाई कोई संख्या है 0.85 है, अब इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 8.5 हो जाएगा कि नहीं, 1 अंक इधर से दाएं साइड खसक जाएगा कि नहीं। तो मैंने 10 का ऊपर नीचे गुणा किया, अभी ये मान के कि स्क्वायर किसी का नहीं, स्क्वायर है ही नहीं किसी के पास। अब जब 10 का गुणा करेंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो क्या होता, अब ये वाला 10 तो इसमें गुणा कर देंगे, ऊपर वाला तो नहीं करेंगे भाई ना, ऊपर वाला करेंगे तो फिर तो वही मामला बन जाएगा। तो ऊपर वाला रहने देंगे, नीचे वाला क्योंकि बराबर इसको करना है ना, इसका दशमलव कम करना है हमको, तो ऊपर वाला ऐसे 10 है। अब 10 वाला जब गुणा होगा सबके अंदर तो दशमलव फटाफट इधर आ जाएगा कि नहीं, एक अंक बाद सर खसक जाएगा कि नहीं। अब ये बराबर हो जाएगा कि नहीं, ऊपर भी
2 अंक बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव, इधर भी देखो 3 अंक बाद दशमलव, इधर भी 3 अंक बाद दशमलव। हो जाता कब? जब स्क्वायर नहीं होता तब। तो ये कट जाता, ये पूरा मामला कट जाता, ये सब कट जाता, ये पूरी वैल्यू क्या होती? कट जाती। अब कटने के बाद क्या होता भाई? ये तो 10 इसमें चला गया, गुणा हो गया, तो बराबर 10 बचता कि नहीं? बराबर 10 बचता कि नहीं? ऊपर वाला, ये वाला तो रह गया है ना भाई, ये वाला तो रह गया, इसका तो नहीं गुणा किए ना, इसका खाली गुणा करके हम छोड़ दिए ऊपर, और इसका नीचे गुणा। भाई 10 10 का गुणा ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो जब 10 का गुणा नीचे करेंगे तो 10 का गुणा ऊपर भी करेंगे। 10 10 से कट गया तो वैल्यू कुछ नहीं है इसकी, तो 10 तो ये इसमें गुणा हो गया, 10 का गुणा इसमें इसलिए किए कि दोनों का दशमलव, सबका ऊपर नीचे वाला दशमलव बराबर हो जाए। ये 3 अंक पे था तो ये 4 अंक पे था, तो अब ये भी 3 अंक पे हो गया, हो गया ठीक। अब लेकिन हमें ये पता कि ये क्या बचा, अभी 10 बचा, ये तो चला गया, ये अंदर चला गया, 10 अंदर चला गया, इसमें गुणा हो गया, अभी ये वाला 10 बचा था, 1 गुणे 10 बराबर 10 आ गया। तो लेकिन भाई ये 10 तब सही होता ना, ये 10 तब सही होता ना कि जब ये स्क्वायर नहीं होता। ये 10 कब सही होता? ये 10 कब सही होता? जब पावर नहीं होता, पावर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता। अभी पावर स्क्वायर है ना, तो अब इसका स्क्वायर कर देना बस, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा उत्तर कितना? 100। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो, अब इससे क्या ट्रिक मिला, अब देखो इससे क्या ट्रिक मिला। ये कितना है भाई? ये कितना बना? देखो जब यहां पे हम जान गए ना कि 10 आया, जब 10 आया, ये 10 तब सही होता जब ये पावर स्क्वायर नहीं होता, तो 10 सही हो जाता। लेकिन स्क्वायर था ना, तो 10 का अब स्क्वायर कर देना, अब 10 का स्क्वायर कर देना, कितना आ जाएगा? 100। अगर मान लो क्यूब रहता तो, अब ये पावर क्यूब होता तो अब क्यूब कर देना, फिर इसका अगर क्यूब रहता तो हम क्यूब कर देते, 10 का क्यूब कर देते, तब कितना आ जाता? 1000 आ जाता। उसी तरह पावर 4 रहता, मान लो 10 की पावर, ये सबका पावर 4 लगा रहता, ये सबका पावर 4 लगा रहता, जब सबका पावर 4 लगा रहता तो इसका पावर 4 कर देते, तब कितना आता उत्तर? 10,000 आता। अब देखो इस तरीका से आप अब चाहे यहाँ पे पावर कुछ भी लगाए, चाहे पावर कुछ भी लगाए, हमें पहले पावर को इग्नोर करना है, पहले देखना है कितने का गुणा कर दें कि दशमलव बराबर हो जाए। तो ऊपर नीचे करेंगे, जो नीचे वाला जो जिसको बराबर करेंगे वो तो चला जाएगा अंदर, और ऊपर वाला जो बचेगा, अगर यहाँ पे पावर क्यूब रहेगा तो 10 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर कर दिए, तो कितना उत्तर आ गया? 100। ठीक, कितना आया? 100। अब पूछा है कि इसको जोड़ना है, ठीक, इसको जोड़ना है। अब कैसे जोड़े इसको? मतलब जोड़ने का मतलब कि इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब कितना उत्तर आएगा? इसका गुणा करना है, इसका दोनों का गुणा करना है, इसको घटाना है, दोनों का गुणा करना है, इसको घटाना है। तो क्या उत्तर हो सकता है भाई इसका, बताओ। अब गुणा करना है इसको, और क्या करना है? घटाना। अब देखो, अब जब ऐसा क्वेश्चन आए, तो हम क्या यूज करेंगे? अब बताओ, इसका गुणा करना आसान है क्या? 521 गुणे 632 आसान है करना, और उसके बाद इसका गुणा करना, फिर 4 अंक बाद दशमलव लगाना, फिर इसको घटाना, क्या आसान है? नहीं आसान है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए, बस खाली इकाई अंक लेके चलेंगे, इकाई अंक, देखो इकाई अंक, खाली इकाई अंक लेके चलेंगे। इकाई अंक देखो यहाँ, मतलब अभी देखो मैं क्या बता रहा हूं, अभी देखो ये क्या दिया है, ये क्या दिया है। जब किसी संख्या में मान लो ऐसे कोई संख्या है 0.5 गुणे 0.7, मान लो ऐसे 7, 0.7, जब गुणा होता है तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगाए, 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाए, तो 7 × 5 = 35, यही करते हैं ना। फिर एक अंक गुणा का चिन्ह है, जब गुणा का चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? 1 अंक बाद इधर दशमलव, 1 अंक बाद इधर दशमलव होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं कि नहीं? ठीक। अब इसी तरह यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगाए, जब गुणा होगा तो दशमलव 4 अंक बाद लगेगा कि नहीं? जब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था 0.5 गुणे 0.7, 7 × 5 = 35, दशमलव देखो 2 अंक बाद लगा कि नहीं? उसी तरह जब इसका गुणा करेंगे 5.21 गुणे 6.32, जब इनका गुणा करेंगे तो दशमलव 4 अंक बाद लगेगा कि नहीं? यहाँ पे देखो, मान लो ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दशमलव कहीं पे यहाँ पे 4 अंक बाद लगेगा कि नहीं? और इसके आगे कोई संख्या आएगी? हमें नहीं पता ये कौन सी संख्या है, लेकिन दशमलव ये तो पता चल गया ना कि भाई दशमलव 4 अंक बाद लगेगा, इधर 2 अंक बाद है, इधर 2 अंक बाद है, जब गुणा होगा तो दशमलव 4 अंक बाद लगेगा। और जब दशमलव 4 अंक बाद लगेगा, अब देखो समझने की कोशिश करो, जब दशमलव 4 अंक बाद लगेगा तो अभी हम खाली इकाई अंक कहाँ पे आएगा? इकाई अंक कहाँ मिलेगा? देखो 1 गुणे 2, खाली इकाई अंक मिलेंगे। 1 गुणे 2 तो कितना मिला? 2। 1 गुणे 2 कितना मिला? 2 मिला। 1 गुणे, देखो 1 गुणे 2, 2 इकाई अंक पे तो 2 आएगा ना भाई। इसका जो भी गुणा करोगे, जो भी संख्या निकल कर आएगी, इकाई अंक पे तो 2 ही आएगा ना, तो इकाई अंक तो इसी जगह रहेगा ना भाई, क्योंकि यहाँ से 4
यहाँ 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक, अब ये इसका मामला निकल कर आ गया। अब इसको घटाना है, क्या घटाना है, 4, देखो 4 अंक बाद यहाँ भी दशमलव लगा है, तो यहाँ पे घटाना है, क्या घटाना है भाई। अब इसका इकाई अंक देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, इकाई अंक पे 2 आएगा। ठीक, इकाई अंक पे 2 आएगा। अभी मैं खाली इतना देख लिया कि इसको घटाना है 2 में से, देखो जब 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे इकाई अंक पे 0 मिलेगा कि नहीं, इकाई अंक पे 0। ठीक, जब 2 में से 2 जाएगा इकाई अंक पे 0 मिलेगा कि नहीं, बताओ, 0 मिलेगा इकाई अंक पे। तो जब इकाई अंक पे 0 मिलेगा तो इकाई अंक पे 0 किसका है, इसी का है ना भाई, 30 का, तो 30 उत्तर हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं इकाई अंक पे 0। भाई इसका जब हम किए, देखो 4 अंक बाद दशमलव, जो भी देखो जो भी इसका गुणा करोगे लास्ट में आपको 2 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव इधर लगा रहेगा 4 अंक बाद। ठीक, और इसी को घटाना है दशमलव 0, लास्ट में तो 0 मिल रहा है ना भाई, तो लास्ट में 0 ही मिलेगा ना इकाई अंक पे, तो इकाई अंक पे 0 खाली इसका है, और बाकी आप गुणा करने बैठ जाओगे तो क्या हाल होगा, हालत हो जाएगी खराब। चलो यहाँ पे कुछ, अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि दिए गए भिन्न में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा, क्या क्या दिया है, 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17। ठीक, 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 सबसे बड़ा पूछा है। ठीक, जब ऐसा आए मामला भाई, छोटा वाला मामला सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा देखो ऐसे एक, इसमें भाई करने का कई तरीका है, करने का कई तरीका है, और इससे पहले जो मैं पढ़ाया हूं, जो मैथ की वीडियो में जो डाला हूं उसमें सारी चीजें मैं बता रखा हूं। ठीक, अब बाकी देखो ऐसे एक तरीका, ऐसे हमें सबसे बड़ा चाहिए ना, देखो 9 5 45, 9 5 45 ऐसे गुणा करेंगे, देखो ऐसे गुणा करेंगे, ऐसे 9 5 45 और 7 चौक 28, ये कितना है 28, 9 5 देखो 9 5 45, 7 चौक 28, सबसे बड़ा बताना है तो ये नहीं हो सकता, इसका काम खत्म, ये 28, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा रहेगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा रहेगा, इसका काम खत्म। अब इसका रिलेशन इससे करना, अब इसको भूल जाना, अब इससे रिलेट करना, 11 7 77, 11 7 77, 11 7 77 और 13 5 65, 13 5 65, कौन सा बड़ा है भाई, ये बड़ा है। अब इसका काम खत्म। अब एक बार इससे रिलेशन देख लेना, इससे रिलेशन, अब इसका काम खत्म हो जाएगा। अब इससे 13 13 169 और 17, देखो 17 दहा में ही 170 होता है ना, और ये तो ज्यादा हो गया कि नहीं, 17 दहा में 170 प्लस फिर और जोड़ेंगे कितना आएगा, 187 आएगा, इसका काम खत्म। कौन सा हो गया, ये सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा लेकर चलते, कौन सा आया 11/13, कौन सा आया 11/13, 11/13। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है, अब देखो, अब वो किसी भी फॉलो होगा, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका देखो क्या है, दूसरा तरीका ये है 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17। ठीक, और कब ये फॉलो होगा, जब ये फॉलो तब होगा जब हर क्या हो, जब हर बड़ा हो किससे, अंश से, जब हर बड़ा हो अंश से। ठीक, जब हर बड़ा हो अंश से, देखो हर सबका बड़ा है अंश से। ठीक, तो यहाँ पे गैपिंग कितनी भाई, यहाँ पे गैपिंग कितनी है 5 की, यहाँ पे गैपिंग 5, इन दोनों की गैपिंग कितनी है 2 है, इन दोनों की देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली 5, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 मिली, यहाँ पर गैपिंग कितनी मिली, यहाँ पे गैपिंग 4 की मिली। ठीक, यहाँ पे गैपिंग 4 की मिली। अब क्या करना है, जो ये 5 मिला हमको, 5 2 2 और 4, 5 2 2 4, इनका एलसीएम ले लेना, इनका एलसीएम, क्या एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 20, यही आएगा। देखो गैपिंग यहाँ पे कितना था, 4/9, 5/7, 11/13, 13/17, यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली, देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी आई भाई 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 5 2 2 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका 20 आ जाएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आएगा, देखो 5 चौको 20 एलसीएम आएगा। तो अब इसको 20 बनाना है, इसको 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। अब इसको 20 बनाने के लिए जो हम गैपिंग लिखे हैं उसी को 20 बनाएंगे, 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 4 का, तो 4 का गुणा इसमें ना कर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 चौको 16। इसको 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तो 10 का गुणा इसमें ना कर इसमें करेंगे, अंश में 10 25 50,
इसको भी 10 20 बनाने के लिए 10 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 110। इसको 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 4 को 20 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 4 को 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 13 25 65। तो जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा देखो आया कि नहीं, 11/13। देखो 110 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा और छोटा पूछता तो जो सबसे छोटा निकल कर आया ये सबसे छोटा, ठीक, ये सबसे छोटा। ऐसे करना है, दोनों तरीका है, अब मर्जी आपकी कौन से तरीके से जा रहे हैं आप। इसको कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, देखो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो मैंने क्या किया, गैपिंग देख लिया। देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी, अब देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी की है भाई, गैपिंग कितनी की है, यहाँ पे गैपिंग कितनी की है 3 की, यहाँ पे गैपिंग कितनी की है 9 की, यहाँ पे गैपिंग कितनी की 9 की, यहाँ पे गैपिंग कितनी की 1 की, यहाँ पे गैपिंग कितनी की है, यहाँ पे गैपिंग तो बहुत ज्यादा है, लगभग 70 की है। ठीक, अब जब ऐसा मामला मिले, ठीक, और हम तो पहला तरीका तो मैं बता ही दिया, दोनों तरीका कैसे लगाना है, दोनों मेथड, सबसे छोटा सबसे बड़ा पता करने के लिए, ये तो बता ही दिया हूं मैं, ठीक। लेकिन अब देखना एक चीज और, फिर वही बात, जब क्या हो, जब हर क्या हो, अंश से बड़ा हो, जब हर अंश से बड़ा हो, देखो हर सबका अंश से बड़ा है, और जो गैपिंग है ना, गैपिंग बहुत ज्यादा की सब में, मतलब ऐसी गैपिंग ना हो कि जैसे इसमें 1 है तो किसी में 2 है तो किसी में 1 में, गैपिंग बराबर ना हो, और गैपिंग थोड़ा ज्यादा हो सब में। अब देखो यहाँ पे गैपिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो जिसकी गैपिंग सबसे छोटी रहेगी ना, जिसकी गैपिंग सबसे कम रहेगी वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसकी गैपिंग सबसे ज्यादा होगी वो सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, ठीक। तो ये उत्तर हो गया भाई, कौन सा सी। कब, जब हर अंश से बड़ा हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैपिंग ज्यादा की हो, बहुत कम की गैपिंग ना हो। अब देखो यहाँ गैपिंग 17 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे गैपिंग ज्यादा की, देखो बहुत ज्यादा, सबसे छोटा हो जाएगा, और ये इसकी गैपिंग बहुत कम है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पे गैपिंग 3 नहीं, यहाँ पे जैसे गैपिंग 2 रहता तब चेक करते हैं हम, लेकिन ये देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, सी वाला ऑप्शन है, ठीक। अब क्या दिया है, ठीक। अब इसमें भाई यूनिट डिजिट तो लगा नहीं सकते, इकाई अंक तो लगा नहीं सकते हम, इकाई अंक तो चेक नहीं कर सकते, सबका इकाई अंक पे देखो एक साथ 2 इकाई अंक पे दिया है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको घटाएंगे भाई, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा। देखो अब घटाना कैसे है, अरे घटाना कैसे, 6 में से 4 गया 2, 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 और 25 में से 23 गया, 25 में से 23 गया 2 बचेगा, लेकिन लिखना है 0.02 ना भाई, ऐसे लिखेंगे ना, 2.02 आया, नहीं 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 6 गया कितना आएगा 4, 6 में से 2 गया कितना आया 4, 4.25 में से 23 गया 2, मतलब 0.2, ठीक। अब इतना हमें समझाना ना पड़ेगा ये क्यों मैं लिखा हूं, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 35 में से 23 गया, 35 में से 23 गया कितना आएगा भाई, 3 में से गया 1 2, 12, 35 में से 23 जाएगा कितना बचेगा 12, लिख लिया 12। देखो 2 अंक बाद लगा कि नहीं, देखो जब 35 में से 23 घटाए तो 2 अंक बाद दशमलव लगा, तो उसी तरह जब 25 में से 23 घटाएंगे तो ये भी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक। अब क्या आ गया भाई, गुणा हो गया, अब प्लस का मामला है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस लिखा है ना, प्लस, चल प्लस करते हैं, प्लस। अब प्लस कितना आ जाएगा भाई, ये भी घटाना है, इसको घटाना है, कैसे घटेगा बताओ, ये तो माइनस में आ रहा है, ये आ गया 4 गुणे इतना प्लस, अच्छा ठीक है, माइनस है ना तो माइनस का चिन्ह आएगा ना भाई, ये माइनस। देखो अभी हम पहले लिख देते हैं, ये देखो जब यहां से घटेगा तो ये ये छोटा है 0.001 16 है, 1 6 है, और ये देखो बड़ा है 2 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। हम पहले इसको काट देते हैं ना भाई, पहले प्लस को हटा देते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे लग जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, m माइनस लिख दिए, ठीक, माइनस लिख दिए। अब इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे देखो,
0.0016 और कितना हो जाएगा 2.987 यही है ना 2.987 ठीक 2.000016 माइनस 2.987 यहाँ पे लगा देंगे। अब घटाएंगे इसको, अरे यार ऊपर लिखना था इसको हम उल्टा लिख दिए 2.9870 यही होगा 2.9870 इसको मिटा देते हैं। अब ये करना घटाना है हमको ठीक 2.987 फिर 0.0016 ठीक घटाएंगे तो कितना है भाई ये 10 ठीक ये चला जाएगा 10 ये 10 में से 6 गया 4 देखो एक हासिल गया 10 हुआ 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे 6 देखो 10 में से 6 गया 4 यहाँ पे 6 बचा यहाँ पे क्या बचा 6 में से 1 गया कितना है 5 6 में से 1 गया 5 ये 8 और 9 इसी तरह उतर जाएगा 10 4 6 में से 1 और 9 0.2 इतना मिला हमको। अब यही घटाना है क्या 2.9854 अभी इसका गुणा करना पड़ेगा ये तो समस्या बढ़ गई है। अब गुणा करना है ना हमको तो ठीक है भाई हम कैसे गुणा करेंगे देखो अभी दशमलव बाद में लगाएंगे गुणा करेंगे भाई देखो जब गुणा करेंगे 2 अंक बाद दशमलव इधर 2 अंक बाद दशमलव इधर जब गुणा करेंगे तो 0.4 अंक बाद लगेगा। अभी हम गुणा करते हैं 400 इसमें गुणा करते हैं इसको 112 गुणे कोष्टक में 400 प्लस 2 बाद में हम लगा देंगे 0.4 अंक बाद पहले गुणा कर लेते हैं बाद में 0.4 अंक बाद लगा देंगे तो इसको लिख सकते हैं ना भाई 112 गुणे 402 अभी देखो इसका गुणा करते हैं हम ठीक देखो कैसे गुणा करेंगे भाई अब इसको हम लिख सकते हैं ना भाई हम दशमलव अभी बाद में 4 अंक बाद लगा देंगे तो 112 गुणे 402 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 2 तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे देखो 4 में तो कितना हो जाएगा 112 गुणे 4 कितना हो जाएगा 4 12 चौक 48 मतलब 448 होगा देखो 448 ठीक 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 जीरो प्लस 112 दूना 224 कितना आया 224 अब यही जोड़ना है ना भाई यही 224 जोड़ना है हम इसको 2 2 4 इसको जोड़ना है अभी इसको हटा देते हैं 224 यही जोड़ना है कितना आएगा 4 2 0 5 4 यही आया 4 2 8 2 10 को 0 5 4 ठीक। अब दशमलव कितने के बाद लगाना है 2 2 4 अंक बाद लगाना है 1 2 3 4 कितना है 4.5 अब यही मिला ना इसका मतलब आया 4.5 0 2 4 अब यही घटाना है क्या घटाना है 2.9 854 ये घटाना है 2.9854 ये कितना आएगा 0 12 में से 5 गया 7 देखो एक हासिल मिलेगा 5 से हासिल लगा 10 हो जाएगा 10 एक हासिल लगा 12 में से 5 गया कितना आया 12 में से 5 गया 7 अभी अब कितना बचा 9 में से 8 गया 1 ये कितना बचा 4 एक हासिल गया 14 ठीक देखो अब ये 4 एक हासिल ले दिया 4 बचा फिर इधर से एक हासिल आया 14 में से 9 गया कितना आया 5 14 में से आया 9 5 दशमलव अब यहाँ एक हासिल चला 3 बचा था 3 में से 2 गया 1 कितना आया भाई 1.517 देखो 1.517 भाई कैलकुलेशन था इसमें तो करना ही पड़ेगा और कोई अप्रोक्स आइडिया भी लगा नहीं सकते इसमें ना देखो यूनिट प्लेस सबका समान 7 यूनिट प्लेट का दहाई अंक भी समान इकाई दहाई अंक समान है 17 सब में लास्ट में उसके बाद कोई ऐसा नंबर भी नहीं कि जुगाड़ लगा लिया जाए सब 1.3 1.5 1.6 1.4 कोई इसमें जुगाड़ भी नहीं था है कि नहीं तो करना ही पड़ेगा या तो बस एक जुगाड़ और था डिजिटल सम हम लगा लेते हैं डिजिटल सम लेकिन आप लोगों को डिजिटल सम के बारे में पता नहीं है ना बस समस्या इसकी डिजिटल सम लगा लेते हैं उत्तर आ जाता देखो डिजिटल सम कैसे लगाते भाई इसमें अगर डिजिटल सम लगाना होता तो पहले देखेंगे सबका डिजिटल सम कितना आ रहा है तो रहने दो अभी डिजिटल सम के बारे में छोड़ो इधर देखो
अब क्या पूछा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब भाई क्या होता है, आरोही का मतलब बढ़ते, आरोही का मतलब बढ़ते, और अवरोही का मतलब, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, ठीक, यही होता है। और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब घटते क्रम में, ठीक। पूछा है कौन सा घटते क्रम में है, तो कैसे निकालें, देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5/8, 5/8। अब इसको आप दोनों तरीका से लगा सकते हो, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। देखो 5/8 और 11/17 और 9/13, यही संख्या है। 5/8, 11/17, 9/13, यही संख्या है। तो गैपिंग देखो कितना है यहाँ पे, गैपिंग देखो, फिर वही बात, सबका हर क्या है, अंश से बड़ा है, हर सबका बड़ा। एग्जामिनर आपको देगा भी ऐसा क्वेश्चन कि सबका हर क्या रहेगा, अंश से बड़ा रहेगा। यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली, 3। यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली भाई, यहाँ पे गैपिंग 3 आई, यहाँ पे गैपिंग कितनी आई, गैपिंग 6 यहाँ पर आई। गैपिंग कितनी मिली, यहाँ पे 6, 11, 6, 17। यहाँ पे गैपिंग कितनी आई, 4 आई। यहाँ पे गैपिंग कितनी आई, 4। देखो यहाँ पे गैपिंग कितनी मिली, 9, 4, 13। अब 3, 6 और 8, देखो 3, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 6, 4 का एलसीएम, 3, 6, 4 का एलसीएम 12, ठीक 12 हो जाएगा, 12। तो सबको 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें, 12 का गुणा, 12 बनाने के लिए इसको, 12 इसको बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4, 5, 20, 5 में करेंगे। 4 का गुणा करना है तो इसमें ना कर 5 का गुणा करेंगे। जिसका सबसे बड़ा आएगा वैल्यू वो सबसे बड़ी रहेगी, जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी रहेगी। 4 का गुणा करिए, 4, 5, 20 हो गया। इसमें 12 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हुआ, 22, ठीक 22 आया। इसमें 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, 4 में 4, 3, 12, 3 का गुणा, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3, 9, 27। अब देखो बढ़ते क्या लिखा है, आरोही क्रम में ना भाई, आरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखना। ये तो देखो बढ़ने वाला क्रम है ना, 20, 22, 27, तो ये बढ़ते क्रम है। तो अब इसी का उल्टा कौन सा, देख लो, ये बढ़ते वाला क्रम आ गया, यही मैंने लिखा 5/8, 11/17, 9/में। तो बढ़ते घटते क्रम में पहले क्या आएगा, पहले 9/13 आएगा, ठीक। फिर कौन सा आएगा भाई, अब ये आएगा 11/17, 17, फिर 5/8, कौन सा आएगा, 5/8, ठीक 5/8। देख लो कौन सा बढ़ता क्रम में है, 9/13, 9/13 यही है, 9/13, 11/17, 5/8, ठीक, ऐसे करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, करा निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब क्वेश्चन ऐसा आए तो क्या करना है, ये दशमलव का ध्यान नहीं देना है, दशमलव का ध्यान नहीं देना। अब देखो कम समय में करने का तरीका, अभी कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, बाद में देखा जाएगा क्यों कब। ये देखो सब अलग अलग, सबका डिजिट अलग अलग है ना, ये 18, ये 24, ये 963, ये 27। जब समान डिजिट लगा रहा था, जैसे ऐसे लगा रहा था, ऐसे कहीं लगा रहा था 0.18, 1.8 या 18 या 0.018, ऐसे जब दिया रहता ना, ऐसे जब मामला रहता ऑप्शन में, तब इसका ध्यान देते कितने अंक बाद ऊपर दशमलव लगा है, कितने अंक बाद नीचे दशमलव लगा है, तब ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसे ध्यान ही नहीं देंगे, क्यों देंगे भाई, जब है ही नहीं ऐसा कुछ मामला। डायरेक्ट हम इसको मान कर चलेंगे, डायरेक्ट हम इसको क्या मान के चलेंगे, देखो क्या मान के चलेंगे, डायरेक्ट हम मान चलेंगे कि दशमलव है ही नहीं कहीं कुछ, ठीक, दशमलव कहीं कुछ नहीं है। देखो बस 18, 4, 72, कब, जब ऑप्शन अलग अलग तरीका के दिखे, एक डिजिट मतलब सेम डिजिट का मामला ना हो, जैसे यहाँ पे 1.8 ना हो, 18.08, ऐसे ऑप्शन सेम तरीके का ऑप्शन ना दिखाई दे, ठीक, भले दशमलव आगे पीछे हो, लेकिन सब ऑप्शन अलग अलग है, डिजिट सबका अलग अलग है। तो क्या करेंगे, 18, 4, 72, 18, 4, 72, 6, 4, 24, 6, 4, 24, देखो 18, 4, 72, 18, 4, 72, 6, 4, 24, इधर देखो 9, 5, 45, 9, 5, 45, कट गया, सब कट गया। ऊपर देखो 4, 4, 16, 4, 4, 16, 16, 5, 80, देखो 4, 4, 16, 16, 5, 80, 80 तिया कितना हो जाएगा, 80 तिया कितना हो जाएगा, 8 3 24, 240। तो 240 कहाँ दिखाई दे रहा है, दशमलव क्यों मिलाए भाई, हम दशमलव क्यों मिलाएं, 240 इसी जगह दिखाई दे रहा है ना, इसी जगह दिखाई दे रहा है ना, दशमलव क्यों मिलाएं हम, हमारा जब पता चल गया कि यही है। अब देखो करना कैसे है, अब आप काट लिए ना, अब कैसे आएगा ये, ऊपर देखो कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 अंक बाद इधर, 2 अंक बाद इधर, मतलब 1, 2, 3, मतलब 2 अंक बाद इधर,
एक अंक बाद इधर 3 और एक अंक बाद इधर 4, सब गुणा का चिन्ह है ना, तो यहाँ पे 0.4 अंक बाद जब गुणा करेंगे इसका तो टोटल दशमलव कितने गुणा करने के बाद जो निकल कर आएगा 0.1 1 2 2 2 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, और नीचे 2 2 4 1 5 अंक बाद लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना भाई, ऊपर गुणा करना पड़ेगा, ये 5 अंक बाद है ना, तो 10,000 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा और 5 अंक बाद लगाना है ना, तो 5 जीरो वाला गुणा 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से नीचे गुणा करना पड़ेगा, 1 लाख से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ये वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा जब गुणा करेंगे, क्योंकि 0.5 अंक बाद लगेगा यहाँ पे, तो ये पूरा चला जाएगा, और इधर से कितना चला जाएगा, 4 जीरो चला जाएगा, और 1 जीरो मतलब 1 10 बचेगा। तो देखो कितना आया, 240 आया ना, 240 आया, गुणे 10 कर देंगे, अब कितना आ जाएगा 2400, कितना आएगा 2400। ठीक, लेकिन इतना क्यों करने जाएंगे हम इतना क्यों करने जाएंगे, मैंने खाली देख लिया, दशमलव कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा ऑप्शन सब अलग अलग है, बस मैंने डायरेक्ट गुणा भाग कर दिया, देखा 240 आया, तो 240 की शुरुआत इसी से हो रही है ना। चलो क्या दिया, यदि, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत है भाई, एक चीज यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, भाग का, इसको प्लस बना दिया, ये किसका चिन्ह है, भाग का, याद रहे ये भाग का चिन्ह, प्लस नहीं है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा है y ज्ञात कीजिए, तो y ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 0.04 का मतलब क्या होता है, यही होता है 0.2 गुणे 0.2, जब गुणा करेंगे 2 गुणे 2 4, फिर देखो दशमलव, देखो 2 गुणे 2 4, 0.2 अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 0.2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 0.2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.2 की पावर 2, इसके भी पावर क्या लगा है, 2 लगा है, इसके भी पावर 2 लगा है, भागे इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, ये भाई 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 दूना 8, देखो 3 अंक बाद दशमलव, गुणे 0.2 की पावर कितना है 6, और बराबर इतना है। ठीक, बराबर इतना, अभी बराबर सेट कर लेंगे हम। अब ये कितना हो जाएगा, 0.02 की पावर 2 दूना 4 हो गया। ठीक, और ये नीचे आ जाएगा, भाग है तो नीचे आ जाएगा कितना, 0.2 की पावर 3 गुणे 0.2 की पावर 6, अब बराबर ये तो दिया है कितना, 0.2 की पावर y, ये दिया है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखो ये कट जाएगा जब 0.2 की पावर 3 और 0.02 की पावर 4, ये कटेगा तो अभी एक बचेगा, इसमें कितना बचेगा, 0.02 की पावर 1 बचेगा ना, अभी यहाँ पे 1 गुणे 0.2, अरे 0.2 की पावर 6 बराबर कितना है, 0.0, अच्छा मैंने क्या लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, कटेगा, अब यहाँ ये मैं 0 लिख दिया हूं ना, ये गड़बड़ किया हूं, ये 0 नहीं रहेगा, इसको बना लेता हूं, ये क्या हो जाएगा भाई, 0.2 की पावर 4। अब देखो ये कटेगा, ठीक, जब कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0.2 की पावर 1 गुणे 0.2 की पावर 6 बराबर 0.2 की पावर y, यही है। ये क्या हो जाएगा फिर, 0.2 की पावर 7 बराबर 0.2 की पावर y। अब देखो बेस जब समान रहेगा, जब बेस समान रहेगा तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 7, y बराबर 7, जब बेस समान रहता है तो क्या होता है, कट जाता है, y बराबर कितना है 7, y बराबर कितना है 7। ठीक, y बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अब देखो मैंने क्या बताया था, अब मैंने क्या बताया कि जब ऑप्शन देखो सब अलग अलग हो, जैसे 0.8, 0.08 ऐसे रहता, 0.8 दशमलव जो है कि 0.08 रहता या 8 रहता, चारों ऑप्शन ऐसा मैच करता, डिजिट सेम होता, जब चारों ऑप्शन में डिजिट क्या होता, चारों ऑप्शन में डिजिट सेम होता, तब तो हमें ध्यान देते ऊपर कितना दशमलव है, नीचे कितना दशमलव है, ये तो कर लोगे ना भाई आप। अगर देखो कितने 4 2 6 अंक बाद दशमलव लगा है,
यहाँ पे 4 दूध 6 अंक बाद, देखो दशमलव देखो 4 दूध 6 अंक बाद, इधर दशमलव लगा ऊपर भी, और नीचे देखो 4 1 5 1 6 अंक बाद, तो दशमलव दशमलव खत्म हो गया कि नहीं, ऐसे भी खत्म हो गया। अब नहीं भी अगर ऊपर 5 अंक बाद दशमलव लगा रहता, नीचे 3 अंक बाद दशमलव लगा रहता, तो भी हम ध्यान नहीं देते। कब? जब ऑप्शन अलग अलग होता, डिजिट सबका ऑप्शन में डिजिट सबका अलग होता है। तो आप देखो हम डायरेक्ट काटेंगे इसको, 73 चौको कितनी 4 बार कटेगा, 73 चौको 292। कैसे भाई 4 बार कटा? देखो 3 चौको 12, 3 यहाँ पे 73 पे इकाई अंक पे 3 है, 3 चौको 12, इकाई अंक पे 2 आया, 4 का गुणा करने पे, देखो 4 का गुणा करने पे 3 चौको 12 इकाई अंक पे 2 आया, तब हम 4 से काट देंगे। यहाँ पे भी इकाई अंक पे 2 है, ठीक 4। अब किससे काटे? 7, हाँ देखो 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 6 बचा 63 हो गया, 7 9 63, 7 9 63। अब 45 से काटेंगे, देखो 45 से काटेंगे कितनी, 29 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 29 25, 30 25 150 होता है, तो 29 25 ये 5 बार कटा, कितना आया 4/5। लास्ट में हमें क्या मिला 4/5। अब भाग देंगे जब इसको तो क्या आ जाएगा 0.8, 0.8, ये हो जाएगा उत्तर कितना 0.8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्या दिया है, 1/9 + 1/6 ऐसे करके ये सीरीज का क्वेश्चन है। और मैं सीरीज का क्वेश्चन सब पढ़ा चुका हूं, आप जाइए प्लेलिस्ट में मैथ वाले में जाके देखिए, सब मैं सीरीज का क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। अब आ गया क्वेश्चन, तो देखो क्या करना है। अब यहाँ पे भाई देखो क्या दिया है, यहाँ पे इसका वैल्यू बताना है। अब जब हम बताए थे तो हम क्या बताए, अभी देखो ये 9, 1/9 देखो ये जो दिया है ना, ये फालतू में दे दिया है, ये मतलब आपको फंसाने के लिए दे दिया है। अभी देखो इसको आप इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, इसको रहने दो, इसको रहने दो। अब इधर से इसको छोड़ के इधर वाली सीरीज देखो क्या है, इसको तोड़ोगे तो आप क्या बनेगा 2 × 3, 2 × 3, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा 3 × 4, इसको 4 × 5, इसको 5 × 6। ठीक, उसी तरह ऐसे तोड़ेंगे तो ये इसका कितना आएगा 6 ×